ब्लड एंड बोन्स। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स या थर्मोसाइट्स। वाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स भी कहा जाता है, आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसूल भी कहा जाता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर, 7% प्रोटीन, 55 से 60% ऑफ ब्लड, 0.17% ग्लूकोज, 90 से 92% ऑफ वाटर, 0.9% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनिक एंड इनकार्बोनिक इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? लाइट येलो कलर है, 55 से 60% ब्लड होता है इसमें प्लाज्मा में, 90 से 92% पानी होता है और कार्बनिक और इनकार्बनिक का कॉम्बिनेशन को प्लाज्मा कहते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लिसरॉल, एग्जाम्पल अमीनो नहीं होगा। कार्बनिक क्या है? अम्योनिक एसिड, ग्लाइसरॉल। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, बायोकनकेव लेंस कहा जाता है। बायोकनकेव लेंस कहा जाता है। नाइदर न्यूक्लियस होता है इसमें, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ये पूछेगा क्वेश्चन कि आरबीसी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ERY थ्रोसाइट्स। बायोकनकेव लेंस का जिक्र किया गया है आरबीसी में। ये न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं होता है, दोनों को एब्सेंट किया गया है। आरबीसी काउंट इन मेल होता है 10% ग्रेटर देन फीमेल में। आरबीसी काउंट मेजर्ड बाय हेमोसाइटोमीटर। आरबीसी काउंट को हेमोसाइटोमीटर से मेजर किया गया है। ओके। ब्लड प्रेशर मेजर बाय स्फाइगो मैनोमीटर। ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया गया है? स्फाइगो मैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय स्फाइग्मोमैनोमीटर। आरबीसी काउंट मेजर्ड बाय हेमोसाइटोमीटर। आरबीसी किसको मेजर किया गया है? हेमोसाइटोमीटर के द्वारा। और ब्लड क्या है? ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय स्फाइग्मोमैनोमीटर। लामा एंड कैमल, अच्छा इसमें न्यूक्लियस होता है, लामा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बिफोर बॉर्न लिवर एंड स्प्लीन न्यूक्लियस मैन्युफैक्चर इन चाइल्ड। जन्म से पहले, जब बच्चा जन्म ना लिया हो उससे पहले न्यूक्लियस मैन्युफैक्चर होता है लीवर और स्प्लीन में। लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी कितना है? 120 डेज। रेड कलर इन आरबीसी ड्यू टू हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी में रेड कलर होता है। आरबीसी जनरली डाई इन लिवर एंड स्प्लीन। आरबीसी जनरली मर जाता है लिवर और स्प्लीन में। आरबीसी जनरली डाई इन लिवर एंड स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन में आरबीसी मर जाता है। ग्रेव ऑफ आरबीसी लिवर एंड स्प्लीन। आरबीसी मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो।
बोन मैरो जो होता है ना, उसी में आरबीसी मैन्युफैक्चर होता है। 4200 मीटर। स्लीप टाइम 5% लेस आरबीसी काउंट। आरबीसी हेमोग्लोबिन लेस, यदि आरबीसी हेमोग्लोबिन लेस, यदि हेमोग्लोबिन ड्यू टू हेमोग्लोबिन, जिस आरबीसी में हेमोग्लोबिन लेस, यदि हेमोग्लोबिन कम हो तो एनीमिया डिजीज हो जाता है। हेमोग्लोबिन ज़्यादा हो तो पॉलीसाइथेमिया और एरिथेमिया हो जाता है, या थैलासेमिया हो जाता है। डब्ल्यूबीसी और लिसोसाइट क्या होता है? डब्ल्यूबीसी और लिकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी आर also known as leukocytes, protect against external disease. Protect against external disease. तो डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट भी कहा जाता है। तो पूछेगा कि लिकोसाइट किसको कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को। आरबीसी को क्या कहा जाता है अदर नेम से? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स है ना, एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल डिजीज, तो डब्ल्यूबीसी एक्सटर्नल डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? 600:1। ये पूछेगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का काउंट का रेशियो क्या होता है? 600:1। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड इज इन द रेंज ऑफ 7,000 to 10,000 per mm³। आरबीसी आर शेपलेस होता है। ये क्वेश्चन आएगा, आरबीसी शेपलेस होता है कि शेप वाला होता है? तो हम बोलेंगे कि आरबीसी शेपलेस होता है, मतलब इसका कोई आकार नहीं है, जैसे तैसे होता होगा। डब्ल्यूबीसी आर ऑफ 2 टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रानुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है, इनके 3 प्रकार होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ब्लड एंड बोन्स में क्या होता है? एग्रान्युलोसाइट्स के 2 प्रकार होते हैं, लैम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लैम्फोसाइट और मोनोसाइट। एड्स अफेक्टेड टी लैम्फोसाइट्स। एड्स किसको अफेक्ट करता है? टी लिम्फोसाइट्स को। लो डब्ल्यूबीसी से ही एड्स होता है। तो अच्छा, मोर डब्ल्यूबीसी से ब्लड कैंसर हो जाता है? बाप रे, ल्यूकेमिया नोन एज ब्लड कैंसर। ये पूछेगा कि ल्यूकेमिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर के नाम से। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स में डब्ल्यूबीसी और थर्मोबोसाइट्स, यानी थर्मोबोसाइट क्या होता है? आरबीसी होता है। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो प्लेटलेट्स में होता है 1:44, और किसमें 600:1 है? कौन सा में? तो डब्ल्यूबीसी में आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का काउंट 600:1 है, और प्लेटलेट्स में 1:44 है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ले, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थर्मोसाइट नहीं कहा जाता, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो था 600:1, और प्लेटलेट्स में डब्ल्यूबीसी में था, और प्लेटलेट्स में डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स का 1:44 है। 1:44 प्लेटलेट्स में। ये थ्रोम्बोसाइट है कि थर्मोसाइट है? तो
हम आते हैं किस थ्रोम्बोसाइट है एरिथ्रोसाइट से है यार, ये दूसरा है, वो दूसरा है। कहाँ गया? यहाँ कहाँ गया? ये तो WBC प्लेटलेट्स में WBC और थ्रोम्बोसाइट्स का रेशियो क्या है? 1:44। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स का एवरेज लाइफ कितना है? 10 डेज। एसेंशियल किसके लिए है? ब्लड प्रोटीन के लिए। डिस्कवर ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? कार्ल लैंडस्टाइनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड ग्रुपिंग किसके द्वारा डिस्कवर किया है? तो कार्ल लैंडस्टाइनर। कार्ल लैंडस्टाइनर के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। ब्लड ग्रुप ऑफ ए, ब्लड ग्रुप ऑफ ए, ये ब्लड ग्रुप ए जिसका ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है जिसका, ए बी ब्लड ग्रुप है, या ओ ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप वाला का एंटीबॉडी होता है इन प्लाज्मा में, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। आरबीसी में एंटीजन इन आरबीसी इज ए फैक्टर एंड बी फैक्टर। वो क्या है? इमोशनल डोनर है, और ये भी क्या है? एक्सेप्टर है। वो क्या है? इमोशनल डोनर है और ये भी एक्सेप्टर है, यानी मैं एक्सेप्टर हूँ, मैं ए बी पॉजिटिव हूँ, तो एक्सेप्टर हो गया ना। तो ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी नाइदर एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीजन इन आरबीसी ए एंड बी। ब्लड ग्रुप ओ एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा नाइदर। ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, कैन डोनेट ब्लड टू। ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो ए जो ब्लड ग्रुप है वो रिसीव करेगा ब्लड किससे? ए से और ओ से। तो ओ हर चीज में होगा, ओ से हर कोई ब्लड ले सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी हर चीज हर से लेता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ए ओ से लेगा, बी ओ से लेगा, ए बी सबसे ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, और ए बी से भी ले लेगा। तो आई एम ए बी पॉजिटिव, ओके। तो ओ ओनली ए बी सबसे ले लेता है ब्लड। अच्छा है कि हम ए बी पॉजिटिव हैं, सबसे ब्लड ले सकते हैं हम। और दे सकते हैं हम सिर्फ ए बी को, और बी ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर सकता है बी को और ए बी को, मतलब ए बी को हर कोई डोनेट कर सकता है, और वो जो है किसी को भी डोनेट कर सकता है, मतलब ए बी किसी से भी ले सकता है, वो किसी को भी दे सकता है। तो ए बी किसको देगा? ओ बी के सिर्फ देगा, वो किसको देगा? सबको देगा। बी किसको देगा? तो बी ए बी को देगा और बी को देगा, एक ए को और ए बी को देगा। ब्लड वेसल क्या होते हैं? अब आगे आते हैं, ब्लड वेसल क्या होता है? तो ब्लड वेसल में आर्टरीज होते हैं, सिर्फ आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज। हार्ट का जो शेप होता है वो कॉनिकल होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में हार्ट इनसाइड शेप होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में हार्ट शेप होता है,
फ्लूइड पर जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऑरिकल मतलब अपर चैम्बर, वेंट्रिकल मतलब लोअर चैम्बर। ट्राइकस्पिड valve located between right ventricles and right auricles। तो राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में ट्राइकस्पिड valve होता है। बाइकस्पिड valve क्या होता है? सिचुएटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है? अरोटा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? क्वेश्चन पूछेगा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी, तो अओर्टा। ब्लड फ्रॉम बॉडी, ब्लड बॉडी से आता है और फिर वेन्स के थ्रू हार्ट में चला जाता है। इन वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वेन्स में प्योर ब्लड फ्लो होता है कि इम्प्योर ब्लड? तो इम्प्योर ब्लड। ब्लड्स एंड बोन्स, पल्मोनरी वेन होता है जिसमें प्योर ब्लड जाता है, एक्सेप्शनल है। आर्टरीज क्या है? नॉन को प्योर ब्लड के लिए जाना जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्शनल है। बोन एंड ज्वाइंट में आते हैं तो स्केलेटन टिश्यू, कार्टिलेज, स्केलेटन टिश्यू कार्टिलेज और बोन में डिवाइडेड है। स्केलेटन टिश्यू किसमें डिवाइडेड है? कार्टिलेज और बोन में, दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है स्केलेटन टिश्यू को। बोन 38% होता है, 62%, और 38% ओसाइन होता है और 62% कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है। बोन ओस्टियोब्लास्ट सेल प्लस ओस्टियोक्लास्ट सेल को मिला करके बोन बनता है। 8 क्रेनियम होते हैं, 14 फेशियल होते हैं, 6 ईयर होते हैं, 1 थाइरॉइड होते हैं, 29 स्कल बोन्स होते हैं। 6 ईयर में 2 मेलियस, 2 इंकस, 2 स्टेपिस होते हैं। पैटेला बोन नी में फाउंड होता है। टिबिया बोन इज मोस्ट थिन बोन होते हैं। टिबिया जो होते हैं वो मोस्ट थिन बोन होते हैं। मुझे सबसे पतला बोन कौन होता है? तो टिबिया। तो पैटेला बोन फाउंड कहाँ होता है? तो नी में। बोन का डिसऑर्डर आते हैं आर्थराइटिस, 3 प्रकार हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डिजीज ओल्ड एज पीपल में होता है। बोन डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? बोन डिजीज है, ओल्ड एज पीपल है। ज्वाइंट में परफेक्ट ज्वाइंट, इम्परफेक्ट ज्वाइंट और इमूवेबल ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट क्या है? फिंगर ज्वाइंट जैसा हिंग ज्वाइंट। इम्परफेक्ट ज्वाइंट मतलब बोन कार्टिलेज बोन।